नमस्कार मित्रों, मैं पुनः अपनी कहानी श्री विष्णु शर्मा जी की पुस्तक पंचतंत्र से लेकर आपके सामने उपलब्ध हो रहा हूँ। जैसा कि अब तक हमने 2 तंत्र सीख चुके, सुन चुके और अब तीसरे तंत्र में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे विष्णु शर्मा जी की कहानियाँ हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि उल्लू और कौवे के बीच में एक वैर है और उस वैर को कैसे जानने के लिए और निपटाने के लिए कौवा अपने मंत्रियों व अपने स्थिरजीवी से सलाह कर रहा है। उसके स्थिरजीवी ने उसको बताया कि कैसे कौवे और उल्लू के बीच में एक स्वाभाविक बैर कैसे उत्पन्न हो गया। तो चलिए आज की कहानी हम प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है उल्लू का अभिषेक। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने सर्वसम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विधिवत तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे, मंगल पाठ शुरू हो गए, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लूक राज सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवे सबसे चतुर कूट राजनीति के पक्षी हैं, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लूक राज ने राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा कि यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते हुए दिवांग उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है, एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वह अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है, प्रलय में बहुत से सूर्य निकल आते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं आता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। चंद्रमा के नाम से ही खरगोश ने हाथियों से छुटकारा पाया था। पक्षियों ने पूछा, वह कैसे? कौवे ने तब खरगोश और हाथी की कहानी सुनाई। एक वन में चतुर्दंत नाम का एक महाकाय हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहां से सब झील, तलैया, ताल सूख गए और पेड़ मुरझा गए। सब हाथियों ने मिलकर अपने गजराज चतुर्दंत से कहा कि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए, जो शेष मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी किसी बड़े तालाब की खोज की जाए। बहुत देर सोचने के बाद चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब याद आता है, वह पाताल गंगा के जल से सदा भरा रहता है, चलो वहीं चले। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। दिन भर पानी में खेलने के बाद हाथियों का दल शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोश के अनगिनत बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों में से कुचले गए। किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, बहुत से मर भी गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले छत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। उसमें स्वर्गवासी खरगोशों को स्मृति में दुख प्रकट किया गया तथा भविष्य के संकट के उपाय को सोचा गया। उन्होंने सोचा कि आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और उनके बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंशनाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जितना सांप सूंघना। राजा का हंसना और मानिनी का माना। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक ने सुझाव रखा, हमें इस स्थान को छोड़कर अन्य देश में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए, गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोश ने कहा, हम तो अपने पिता पितामह की भूमि न छोड़ेंगे। कुछ ने उपाय सुझाया कि खरगोशों की एक ओर से एक चतुर्दूत हाथियों के दलपति को भेजा जाए। वह उनसे यह कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह माना जाए। बहुत विचार करने के बाद लंबकर्ण नाम के खरगोश को दूध बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। लंबकर्ण तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां आया तो वह बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज ने कहा, तू कौन है? लंबकर्ण ने कहा, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास यह कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम न आया करो। गजराज ने कहा, जिस भगवान चंद्र का संदेश लाए हो वह इस समय कहाँ है? लंबकर्ण ने कहा, इस समय वे तालाब में है। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था, आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। गजराज ने कहा, ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम कर वापस चला जाऊंगा। लंबकर्ण अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे आ गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझ प्रणाम किया और लौट गया।
उस दिन के बाद कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं आया। कहानी समाप्त होने के बाद कौवे ने कहा, यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो सस कंपी जल की तरह नष्ट हो जाओगे। पक्षियों ने पूछा, कैसे? तब कौवे ने कहा, सुनो। एक जंगल के वृक्ष की शाखा पर मैं रहता था। उसके नीचे के तने में एक खेल के अंदर कपिंजल नाम का एक तीतर भी रहता था। शाम को हम दोनों खूब बातें किया करते थे। हम एक दूसरे को दिन भर के अनुभव सुनाते थे और पुराणों की कथाएं कहते थे। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कपोलें खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद वह नहीं आया तो मैं बहुत चिंतित होने लगा। मैंने सोचा, कहीं किसी बधिक ने जाल में तो नहीं बांध लिया या किसी जंगली बिल्ली ने तो नहीं खा लिया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्र गो नाम का एक खरगोश घुस आया। मैं तो तीतर के वियोग में इतना दुखी था कि उसे रोक नहीं सका। दूसरे दिन कपिंजल अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपलें खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहां एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश ने तीखे स्वभाव से कहा, यह घर तेरा नहीं है। वापी को तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है, जो भी उसमें बसेरा कर ले उसका ही घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता देख अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसके निर्णय करने की बात कही। उसकी लड़ाई और समझौतों की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ लें। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष वाले की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से ही तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने एक झपट्टा मारकर दोनों को एक ही पंजे में दबोच लिया। इसी कारण मैं कहता हूं कि नीच और व्यसनी को राजा बनाओगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। इस दिवांग उल्लू को राजा बनाओगे तो वह भी रात के अंधेरे में तुम्हारा नाश कर देगा। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू के राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग डाल दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही यहीं बैठा है। तब उल्लू ने कौवे के पास जाकर कहा, दुष्ट कौवे, ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने आकर मारे में विघ्न डाल दिया? आज से तेरा मेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वहीं बैठा रहा। उसने सोचा कि मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से आ गया। तभी से कौवे और उल्लुओं के बीच में स्वाभाविक बैर चलता आ रहा है। कहानी सुनने के बाद मेघवर्ण ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? स्थिर जीव ने धीरज बनाते हुए कहा कि हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। छल से अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण को भी मूर्ख बनाकर धूर्तों ने जीत लिया था। मेघवर्ण ने पूछा, कैसे? तब स्थिर जीव ने धूर्त और ब्राह्मण की कथा सुनाई। तो मित्रों, आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी भी अधिक प्रिय लगी होगी और आप मेरे इस वीडियो को खूब सारा अपना प्यार और स्नेह देंगे और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।